नमस्कार। जमशेदपुर के उस हाई प्रोफाइल हिमांशु सिंह हत्याकांड में एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी है। बिना किसी देरी के सीधे आज की इस बड़ी अपडेट पर आते हैं और इस एक्सप्लेनर में समझते हैं कि आखिर इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और अब कानूनी प्रक्रिया आगे क्या मोड़ लेने वाली है। तो सबसे अहम खबर यह है कि इस हत्याकांड का आखिरी फरार आरोपी राघवेंद्र आज जमशेदपुर पुलिस के आगे सरेंडर कर चुका है। हफ्तों से जो एक मैसिव मैनहंट चल रहा था ना, पूरे जोर शोर से छापेमारी हो रही थी, वो अब फाइनली अपने अंजाम तक पहुंच गया है। इसे इन्वेस्टिगेशन के नजरिए से एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि अब इस केस का कोई भी मुख्य आरोपी कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि राघवेंद्र का यह आत्मसमर्पण कैसे हुआ। वो कहीं और लुक छुप नहीं रहा था, बल्कि सीधे बिष्टुपुर पुलिस स्टेशन चलकर गया और खुद को कानून के हवाले कर दिया। यह साफ दिखाता है कि पुलिस का जो लगातार दबाव बन रहा था, उसने आखिरकार अपना असर दिखाई दिया। किसी भी क्रिमिनल केस में जब आखिरी मिसिंग कड़ी जुड़ती है ना, तो पूरा का पूरा केस अपने आप मजबूत हो जाता है। और बिष्टुपुर थाने के बाहर का यह दृश्य इस बात का सबूत है कि कानूनी शिकंजा अब पूरी तरह कस चुका है। चलिए इस पूरे किस्से को एक बार शुरू से समझते हैं, ताकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। कहानी शुरू होती है 27 जून से, जब डीडी बार के ठीक बाहर हिमांशु सिंह की दर्दनाक हत्या हुई थी। उस दिन के तुरंत बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी। फिर हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा कि कैसे लगातार दबाव के चलते मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया, और अब आज राघवेंद्र ने बिष्टुपुर पुलिस स्टेशन में आकर खुद को सौंप दिया। पहले दिन से लेकर आज तक यह बिल्कुल साफ है कि कानून ने क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके सभी आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है अगर हम इन दोनों आरोपियों की स्ट्रैटेजी यानी इनके तरीकों पर ध्यान दें। एक तरफ मुख्य आरोपी बोदरा था, जिसने लगातार पुलिस से बचने की हर कोशिश की, एक लंबा खेल खेला, और जब फंसने लगा तो उसने थाने की बजाय कोर्ट में सरेंडर करना ठीक समझा, शायद किसी कानूनी दांवपेच के इरादे से। लेकिन दूसरी तरफ राघवेंद्र का रास्ता बिल्कुल अलग निकला। वो किसी कोर्ट नहीं गया, बल्कि डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि जब डर और दबाव बढ़ता है तो अलग अलग आरोपी अपने बचाव के लिए कितने अलग अलग रास्ते चुनते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस सब के बाद आगे का रास्ता क्या है। जांच अब एक नए और बेहद अहम पड़ाव पर आ खड़ी हुई है। पहली बड़ी बात, केस से जुड़े सारे आरोपी अब 100% पुलिस की हिरासत में हैं। अब कोई मैनहंट बाकी नहीं है। दूसरी बात, आखिरी आरोपी राघवेंद्र की सारी कानूनी प्रोसेसिंग अब पूरी हो चुकी है। और तीसरा और शायद सबसे क्रूशियल स्टेप यह है कि पुलिस ने अब अपना पूरा फोकस फॉर्मल चार्जशीट तैयार करने पर लगा दिया है। सारी कड़ियां जुड़ चुकी हैं और अब पेपरवर्क अपनी पूरी स्पीड पर है, ताकि इस केस को कोर्ट में एकदम सॉलिड तरीके से पेश किया जा सके। इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए बस एक बेहद जरूरी सवाल दिमाग में आता है। अब जब सारे के सारे आरोपी सलाखों के पीछे आ चुके हैं और पुलिस की चार्जशीट भी लगभग तैयार ही है, तो क्या जमशेदपुर को इस हाई प्रोफाइल केस में सच में एक तेज और सटीक फैसला देखने को मिलेगा? खैर, क्या इंसाफ का पहिया वाकई उसी तेजी से घूमेगा जिस तेजी से पिछले कुछ हफ्तों में ये सरेंडर्स हुए हैं? एक आम नागरिक होने के नाते इस तरह के केस की लीगल रफ्तार को देखना अपने आप में ही काफी कुछ बयान करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले दिनों में पूरे शहर की निगाहें टिकी रहेंगी। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया।